जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। दोस्तों हमने जो है इससे पहले जो है प्रकाश का अपवर्तन का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन सभी को जो है हमने कवर कराया था और इसमें भी जो है हम लोग उस सभी टॉपिक को जो है कवर कराएंगे। जो हालांकि यह वीडियो जो है आपका पार्ट 2 होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जो है प्रकाश के अपवर्तन का जो उपयोग होता है हमारे दैनिक जीवन में उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे दैनिक जीवन में जो है प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग काफी सारा है, लेकिन उनमें से एक सबसे पहला इनका जो उपयोग है, काफी सारा उपयोग होता है लेकिन पहला उपयोग एक क्या है, तो अगर पानी में जो डूबा हुआ सिक्का है, जैसे हम उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो यहाँ पे एक हमने जो है एक बीकर बना लिया या फिर बोल सकते हैं एक पानी में जो है हमने सिक्का यहाँ पे रख दिया। ये एक बाल्टी हमने बना लिया यहाँ पे, ठीक। तो ये एक बाल्टी बना लिया हमने और इसमें जो है क्या है, पानी। तो बताइए जब इसमें पानी है और ऊपर क्या है, तो हवा। ये कौन सा माध्यम हो गया, ये पानी हो गया इधर, और ऊपर हो गया हवा का माध्यम। कौन सा माध्यम ऊपर हो गया, तो ऊपर हो गया हवा का माध्यम। अब बताइए ऊपर हो गया हवा और इसमें क्या है, तो पानी। अब हवा की तुलना में पानी क्या है, यानी हवा की तुलना में पानी में जो प्रकाश की चाल होगी वो क्या होगी, सख्त होगी। यानी कि ये हो गया सघन का माध्यम और ये हो गया विरल माध्यम। इतना तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपने पार्ट 1 वीडियो तो देख लिया होगा। अब देखिए जब इसके अंदर यानी कि पानी में या फिर उस बाल्टी के अंदर जब एक सिक्का डूबा रहेगा, मान लीजिए ये सिक्का है, तो ये सिक्का जब डूबा रहेगा तो इससे क्या होगा, इसको देखने के लिए, यानी सिक्का अगर हमको तभी दिखेगा जब इसमें प्रकाश का परावर्तन होगा। प्रकाश का परावर्तन होता है तभी जाके हमारे आंख में उसकी प्रकाश पड़ता है और उसका तभी जाके उसका जो है प्रतिबिंब हमारे आंख में बनता है, फिर जाके उस चीज को हम लोग देख पाते हैं। जैसे अभी आप इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, तो इस बोर्ड को देखने का वजह क्या है कि आप इसका जो है, इस वस्तु का जो है आपके आंख में जो है उसका प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। जैसे अभी अगर लाइट बंद हो जाए तो इसका परावर्तन आपके आंख में नहीं जा पाएगा, और इसका परावर्तन जब आपके आंख में नहीं जा पाएगा, प्रकाश का परावर्तन जब आपके आंख में नहीं जा पाएगा, आंख में आपका जो है ये वस्तु का प्रतिबिंब आपके आंख में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो और जब आपके आंख में इस वस्तु का प्रतिबिंब प्रवेश नहीं कर पाएगा तो आपके आंख में प्रतिबिंब नहीं बनेगा। उसी तरह से इस सिक्के को हम तभी देख पाते हैं जब इससे प्रकाश की किरणें निकलता है बाहर। जैसे अभी सूर्य, मान लीजिए सूर्य की उपस्थिति में हम इसको देख रहे हैं, लेकिन सूर्य की उपस्थिति में क्या होगा कि इससे इस पे जो है सूर्य की किरणें टकराएगी और टकराने के बाद किरणें बाहर निकलेगी। और हम लोग को इतना पता है कि किरणें बाहर निकलती है, बहुत सारी इससे किरणें बाहर निकलेगी, लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए हालांकि 2 ही किरणें चाहती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 किरणों को हम लोग निकालेंगे। ये एक किरण हमने निकाल रहा है, उसके बाद एक और किरण हम लोग निकालेंगे, ये एक और किरण हम लोग जो है यहाँ से निकाल रहे हैं। तो 2 किरण यहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग। कितना किरण, 2 किरण। तो 2 किरण यहाँ से निकल रहा है। अब ये हो गया सघन माध्यम और ये हो गया विरल माध्यम। और यहाँ पे जो है ये बिंदु यहाँ पे कटा है, यहाँ से ना प्रवेश करेगा, तो ये क्या हो गया, ये होगा, हो जाएगा यहाँ पे क्या, अभिलंब होगा ना यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया अभिलंब, यहाँ पे भी अभिलंब हो जाएगा, ये हो गया आपका अभिलंब। अब बताइए जब सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम में जब किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर भाग जाता है। जाना चाहिए इसको इधर, लेकिन नहीं, इधर नहीं जा करके ये थोड़ा इधर हो जाएगा। ये हो गया आपका। उसके बाद अब ये भी देखिए, ये भी तो किरणें हैं, तो ये भी किरणें जो है इधर चला जाएगा, ये भी किरणें किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये किरणों को अगर आप ध्यान से देखें तो इसको जाना चाहिए था किधर, पूरा इधर एकदम सीधे जाना चाहिए था इसको, लेकिन वो सीधा ना जा करके क्या होगा कि ये इस साइड में चला जाएगा और ये इस साइड में जा रहा है, यानी कि जाना चाहिए इसको इस साइड, लेकिन इस साइड ना जा करके ये जो है इधर चला जाएगा। अब बताइए जब ये, यानी कि जो जो इसकी दूरी बढ़ती जाएगी, जहां पे मिलेगा ये किरणों और ये किरण दोनों जहां पर मिलेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो ये किरण और ये किरण कहीं मिलने का चांस है क्या, जो जो दूर भागते जा रहा है तो दूरी बढ़ते जा रहा है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, उसकी कल्पना हम लोग पीछे करते हैं। पीछे देखिए कहां कटेगा, तो पीछे हम लोग बढ़ाते हैं इसको, देखिए पीछे कहां पे कटा ये, देखिए यहां पे कटा, यानी यहां पे जो है हमें सिक्का दिखेगा, यहां पे हमें सिक्का दिखेगा यहाँ पे। तो ये चीज क्या हुआ कि पानी में जो है, पानी में सिक्के का उठा हुआ प्रतीत होना क्या हो गया, प्रकाश के अपवर्तन का ये एक रूल है। यानी कि प्रकाश का अपवर्तन का एक और उपयोग क्या हो गया कि पानी में सिक्के का उठा हुआ दिखना। तो यहां पे आप लिख सकते हैं पानी में
सिक्के का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, पानी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ये भी आप कह सकते हैं। या फिर एक और उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं, हमारे दैनिक जीवन में आप देखे होंगे कि पानी के यानी पानी के अंदर जो है जब आप छड़ या फिर किसी चीज को अगर आप डालते हैं, छड़ को अगर आप यहाँ पे मान लीजिए पानी में जो है एक छड़ को आपने डाला, ठीक, अब ये छड़ सीधा है, लेकिन अगर लंबवत डालेंगे तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर टेढ़ा छड़ को इस तरह से डाले हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा माध्यम है, हवा का माध्यम, और पानी में इसको डाले हैं। अब बताइए हवा का माध्यम है विरल माध्यम, और पानी में डालें यानी सख्त है वो हवा की तुलना में, तो सघन माध्यम। अब बताइए विरल से जब सघन में आ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे अभिलंब हो जाएगा ना, विरल से जब सघन में आ रहा है तो क्या हो जाएगा कि अभिलंब से वो क्या होता है, दूर हटता है, अभिलंब से दूर भागता है, तो अभिलंब की ओर सिकुड़ जाता है ना, यानी कि विरल से जब सघन में आ रहा है तो अभिलंब की ओर सिकुड़ जाएगा, यही होगा ना, विरल से जब सघन की ओर आ रहा है तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा या फिर दूर भागेगा, तो ये जो है ऊपर उठा हुआ दिखता है, यानी क्या हो जाता है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो एक तरह से यहाँ भी बोल सकते हैं आप कि पानी में डूबी हुई लकड़ी, पानी में डूबी हुई लकड़ी, पानी में डूबी हुई छड़ी, डूबी हुई छड़ी या लकड़ी, डूबी हुई छड़ी या फिर छड़, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। उसके बाद जो है आपका तारा जो होता है, जो टिमटिमाता है, तारा भी टिमटिमाता है प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण, तारे का टिमटिमाना। अब ये तारा टिमटिमाता है, ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्यों टिमटिमाता है, कैसे टिमटिमाता है, तो ध्यान से समझिए। ये क्या है, अर्थ यानी कि पृथ्वी। अब पृथ्वी के ऊपरी सतह में जो है, जैसे अगर देखिए गर्म समय है अभी, जब मान लीजिए अगर गर्म मौसम है तो उस समय क्या होगा कि पृथ्वी के बाहरी आवरण जो है वो गर्म हवा से भरा रहेगा। कौन सा हवा से, गर्म हवा से भरा रहेगा, और ऊपर का आवरण जो रहेगा वो ठंडी हवा से भरा रहेगा। यानी गर्म हवा और ठंडा हवा ये जो है इसका फिक्स नहीं रहेगा कि यहाँ तक गर्म हवा है यहाँ तक ठंडा हवा, ये हवा है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, यानी गर्म और ठंडा हवा क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो जब सूर्य की किरणें यानी कि तारे की किरणें, या फिर तारा जो बोल रहे हैं आपका, तारा जो टिमटिमाता है, तो तारा मान लीजिए यहाँ पे तारा है, क्या है यहाँ पे, तारा है, तो तारा जो है यहाँ से जो किरणें निकलेगी तो ये किरण जो है डायरेक्ट अर्थ पे पड़ेगा, यानी यहाँ पे जाना चाहिए इसको, लेकिन नहीं, यहाँ पे जब आएगा, जब ये ठंडी यानी कि ठंडी वायु से जब ये टकराएगी तो ठंडी वायु से टकराया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठंडी वायु से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये अपनी दिशाओं से थोड़ा सा मोड़ लेगा, फिर गर्म वायु से टकराया फिर थोड़ा सा इधर हो जाएगा, फिर ठंडी वायु से टकराएगा फिर अपनी दिशा में चला जाएगा, फिर गर्म वायु से टकराएगा इस तरह से चला जाएगा, और ऐसे करते करते जो है वो क्या होता है, यहाँ पे कोई अगर व्यक्ति खड़ा है तो उसको जो है आंख में जब पड़ता है तो उसको क्या होता है कि ये लगता है कि भाई ये तारा की किरण जो है कभी यहाँ से आ रहा है, ये तारा यहाँ पे है कभी, तो इसको लगता है कभी यहाँ पे है तारा, तो कभी यहाँ पे है, तो कभी यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस वजह से इसको जो है लगता है तारा क्या हो रहा है, टिमटिमा रहा है। तो तारों का टिमटिमाना किस वजह से हो रहा है, प्रकाश के किरण का अपवर्तन हो रहा है, यहाँ पे यही वजह से हो रहा है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि हमारे दैनिक जीवन में जो है प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग क्या है। क्लियर है। अब हम लोग प्रिज्म के बारे में समझते हैं, प्रिज्म होता क्या है। हालांकि दोस्तों प्रिज्म जो है एक पारदर्शी सतहों से घिरा होता है। क्या होता है, 5 पारदर्शी पृष्ठों से घिरे क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। 5 पारदर्शी पृष्ठ से घिरे क्षेत्र को, या फिर 5 पारदर्शी पृष्ठों से घिरे सतह को क्या कहते हैं हम लोग, प्रिज्म कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी देखिए हम यहाँ पे जो है आपको प्रिज्म भी दिखा रहा है। देखिए ये क्या हो गया, आपका एक प्रिज्म है, इसको आप एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं क्या है, एक प्रिज्म है। 5 पारदर्शी, ये पारदर्शी सतह आपको बता रहे हैं, पारदर्शी सतह होना चाहिए। पारदर्शी सतह किसे कहते हैं, जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से पार हो जाए, जिससे प्रकाश क्या हो जाए, पूर्ण रूप से पार हो जाए। तो 5 पारदर्शी पृष्ठों से घिरे क्षेत्र को प्रिज्म कहा जाता है। तो ये क्या है, एक 5 पारदर्शी पृष्ठ है। जैसे देखिए 1 2 3 4 और ये एक 5, यानी 5 पारदर्शी सतह है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिज्म कहेंगे। अब इसमें अगर देखें तो 2 सतह क्या है, त्रिभुजाकार सतह, एक सतह 2 सतह। तो त्रिभुजाकार सतह कितने मिलेंगे आपको इसमें, तो त्रिभुजाकार सतह कितने हैं, 2। त्रिभुजाकार सतह है 2।
लेकिन त्रिभुजाकार सतह 2 है। अब अगर देखें समतल सतह कितना है, तो 1, 2 और 3 है ना। समतल सतह कितना है, 3 समतल सतह, 1, 2 और 3। तो समतल सतह कितना हो गया, समतल सतह हो गया 3। अब अगर बोले अपवर्तक सतह, तो अपवर्तक सतह किसे कहेंगे, जैसे देखिए अब अगर प्रकाश की किरण इस पर जला रहे हैं या फिर प्रकाश की किरणों इस पे जो है हम पार कर रहे हैं, तो प्रकाश की किरण हर जगह से अगर आप पार करेंगे तो इससे जो है पार होगा, लेकिन उस उतना अच्छा से पार नहीं होता है, 7 रंगों में विभक्त नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इस पर से पार करेंगे तो प्रकाश की किरणों को 2 तरह से ही हम पार कर सकते हैं प्रिज्म में, या तो इस पार से या इस पार से। तो इसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तक सतह। क्या बोलते हैं, अपवर्तक सतह। तो प्रिज्म में 2 अपवर्तक सतह होता है, तो ये 1 और ये 2। तो अपवर्तक सतह कितना होता है प्रिज्म में, तो 2 अपवर्तक सतह कितना होता है प्रिज्म में अपवर्तक सतह, तो प्रिज्म में अपवर्तक सतह 2 होता है। कितना, 2, 1, 2। क्लियर है। अब अगर आप देखें तो प्रिज्म का कोण किसे कहेंगे, प्रिज्म का कोण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं। अच्छा बताइए, अब कुल क्षेत्रफल या फिर कुल सतह कितना होता है, कुल सतह यानी टोटल जो प्रिज्म में सतह होता है वो कितना होता है। अब आपको पता है कि 5 पारदर्शी पृष्ठों से घिरे क्षेत्र को प्रिज्म कहते हैं, तो कितना सतह होता है प्रिज्म में, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 सतह हो गया कुल। अब अगर देखें तो अपवर्तक सतह पता है, अपवर्तक सतह ये कौन सा सतह हो गया, अपवर्तक सतह 2, त्रिभुजाकार सतह 1, 2, और अगर देखें समतल सतह तो 1, 2, 3, ये क्या हो गया, समतल सतह। क्लियर है यहां तक। अब प्रिज्म का कोण किसे कहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिज्म का कोण। प्रिज्म का कोण किसे कहेंगे भाई, तो देखिए ये प्रिज्म का अपवर्तक सतह है, ये और ये क्या है, प्रिज्म का अपवर्तक सतह है। तो प्रिज्म का अपवर्तक सतह ये क्या है, प्रिज्म का अपवर्तक सतह। प्रिज्म का अपवर्तक सतह जिस कोण से जुड़ा होता है, प्रिज्म का अपवर्तक सतह जिस कोण पे झुका होता है, क्या होता है, जिस कोण पे झुका होता है, ये क्या है, जिस कोण पे झुका हुआ है। प्रिज्म का अपवर्तक सतह जिस कोण पे झुका होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म का कोण कहते हैं। प्रिज्म का अपवर्तक सतह जिस कोण पे झुका होता है उसे ही हम लोग प्रिज्म का कोण कहते हैं। क्लियर है ये प्रिज्म का कोण। उम्मीद करते हैं आप जो है प्रिज्म को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसका टोटल कंप्लीट भी कर लिए होंगे हर चीज के बारे में। अब जो है हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, प्रिज्म का जो है आपका मतलब अपवर्तन का किरण आरेख कैसे खींचा जाता है प्रिज्म में, उस चीज को हम लोग देखेंगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जो है अगला टॉपिक देखते हैं, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रिज्म में जो है प्रकाश का अपवर्तन कैसे करेंगे उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो ये क्या है, एक प्रिज्म है आपका, और प्रिज्म को जो है हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका जो है अगर चित्र बनाएंगे तो चित्र हम लोग जो है बोर्ड में 3D तो नहीं बना सकते, तो क्या करते हैं इसका एक सतह ही बनाते हैं, यानी कि एक सतह आपका ऊपरी सतह ये क्या दिख रहा है, तो अब कहेंगे भाई अगर इसको देखें तो ये क्या है, एक त्रिभुजाकार सतह बन रहा है। तो इसी को हम लोग जो है त्रिभुजाकार सतह ही इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया आपका एक त्रिभुजाकार सतह, ये हमने क्या कर लिया, एक त्रिभुजाकार सतह बना लिया। ये आपका क्या हो गया, एक प्रिज्म बन गया। क्या बन गया, एक प्रिज्म बन गया ये चीज आपका। ठीक, तो अब आप कहेंगे कि इसी को ही हम लोग क्यों लेते हैं। अगर आप इस चीज को लें तो ये क्या बन रहा है, एक आयताकार सतह बन रहा है। क्या बन रहा है, आयताकार सतह। लेकिन अगर हम आयताकार सतह ड्रॉ करते हैं तो बताइए इसमें जो है हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहां से करेंगे, इधर से प्रकाश जलाएंगे तो ये अच्छी तरह से अपवर्तित नहीं होगा, यानी अच्छी तरह से क्या अपवर्तन होगा ही नहीं होगा। तो क्या करते हैं, इसी सतह से या फिर इस पार से कर सकते हैं आप, तो ही तो, क्योंकि अपवर्तक सतह 2 ही है, तो इसी पार से कर सकते हैं या इस पार से कर सकते हैं। तो दोनों पार जो सतह है वो कैसा सतह है, त्रिभुजाकार सतह है। तो ये कैसा सतह बना, त्रिभुजाकार सतह। और इस पर से क्या करेंगे हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन करेंगे, यानी प्रकाश प्रिज्म में जो है प्रकाश का अपवर्तन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिज्म कहते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं ध्यान से इसको, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश हम लोग जो है इसमें प्रिज्म में पार करेंगे। सबसे पहले ये प्रकाश हम लोग यहाँ पे प्रिज्म में भेज दिए, ये जो भेजे प्रकाश यानी आने वाली किरण हो गया ये, तो इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, आपतित किरण। नाम क्या देते हैं इसका, आपतित किरण। अब ये आने वाली किरण है तो आपतित किरण। अब बताइए ये किरण क्या हो रहा है, यहां पे अगर देखें तो क्या बनेगा, अभिलंब बनेगा, यानी ये इसके लंबवत पड़ेगा ना, तो लंबवत पड़ेगा, तो लंबवत दीजिए आप। ये हो गया लंबवत इसका, तो ये लंबवत यहाँ पे आपका पड़ गया, तो ये क्या हो गया आपका अभिलंब।
अब अगर देखें आप ध्यान से तो यहाँ पे जो है क्या होगा, ये अभिलंब यानी कि ये कौन सा माध्यम है, विरल, और ये शीशा यानी कांच है। तो विरल से सघन में जब प्रवेश कर रहा है, विरल से सघन में जब प्रवेश कर रहा है तो क्या होगा, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर क्या होगा, झुकेगा। यानी जाना चाहिए इसको किधर, इधर जाना चाहिए पूर्ण रूप से, लेकिन ये इधर ना जा करके क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुक के जाएगा, यानी इस तरह से चला जाएगा। अब फिर यहाँ पे अभिलंब बनेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक है ना, तो इसके इस पर क्या पड़ेगा, लंबवत पड़ेगा यहाँ पे। तो लंबवत पड़ेगा, ये आपका क्या हो गया, लंबवत यहाँ पे पड़ना है। ये हो गया आपका एक लंबवत किरण। तो लंबवत यहाँ पे पड़ा आपका, ये क्या हो गया, ये लंबवत। ये हो गया आपका एक अभिलंब। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सघन माध्यम से अब विरल में जाएगा, तो सघन से जब विरल में जाएगा इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन नहीं, ये क्या हो जाएगा, और ज्यादा इधर झुक जाएगा। अब इसमें एक बात आप नोट किए होंगे कि यहाँ पे जब किरण जा रहा है तो ये उधर नहीं जा करके ये नीचे ही आ रहा है, फिर यहाँ पे उधर जब जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन उधर ना जा करके नीचे ही आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि प्रिज्म में जो प्रकाश की किरणें होती है, जिधर मोटाई है उधर ही झुक रहा है। अब मोटाई किधर है, ऊपर है क्या, नहीं भाई, यहां नीचे है। यानी कि प्रिज्म में प्रकाश की किरण आधार की ओर झुकती है। तो ये चीज आप एक पॉइंट तो नोट कर लिए कि प्रिज्म में प्रकाश किरण आधार की ओर झुकती है। प्रिज्म में प्रकाश की किरण आधार की ओर झुकती है। यहां तक क्लियर है। अब अगर आप देखें ध्यान से, तो ये जो किरण आपको दिख रहा है, ये जो किरण आपको दिख रहा है, और एक ये किरण आपको दिख रहा है, ये कौन सा किरण हो गया, ये तो अभिलंब हो गया, कोई किरण नहीं है ये, है ना। और यहां पे भी जो है, इसको अगर आप देखें, इसको ये किरण मिलेगा तो कहीं नहीं, तो इसका हम अगर कल्पना कर लें, इधर से अगर जा रहा है, ये मान लीजिए यहां पे एक बिंदु कटा और यहां पे भी एक बिंदु कटा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे जो एक कोण बन रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है। ये कौन सा किरण हो गया, ये किरण बाहर निकल गया, तो इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, निर्गत किरण। क्या नाम देते हैं, निर्गत किरण। और ये कौन सा किरण हो गया, आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित किरण। अब बताइए, आपतित किरण यहाँ पे हो गया ये अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। और यहाँ पे देखिए, ये हो गया कौन सा किरण, आपतित किरण, और ये कौन सा किरण, निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण, है ना, ये हो गया आपतित किरण और निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम लोग जो है विचलन कोण कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विचलन कोण। क्या बोलते हैं इसको, विचलन कोण। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इस चीज को आप कवर कर लिए। अब देखिए, अगर आपतित किरण अधिक होगा तो विचलन कोण भी अधिक होता है। जैसे देखिए, अब अगर ये और ज्यादा नीचे करके ले जाए तो ये और ज्यादा ऊपर फैलेगा। अरे अब ये किरण देखिए नीचे गया, तो ये किरण भी ऊपर उठेगा ना, ये किरण नीचे करके ले जा रहे हैं तो ऊपर और उठेगा, और जब ये और ऊपर उठेगा तो ये नीचे आएगा, और यानी ये भी और नीचे आएगा तो ये भी बढ़ेगा। यानी कि जब आपतित किरण अधिक होगा तो विचलन कोण भी क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आपतित किरण, या फिर आप बोल सकते हैं आपतन कोण, है ना। तो आप सिंपल सा ये लिख दीजिए, आपतन कोण अधिक होगा, आपतन कोण अधिक होगा तो विचलन कोण भी अधिक होगा। तो विचलन कोण भी अधिक होगा। और अगर आपतन कोण कम होगा तो विचलन कोण भी कम होगा। इस चीज को आप कवर कर लिए। अब हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, लेंस के बारे में। इसके बाद अब जो है हम लोग लेंस को देखते हैं। लेंस क्या होता है, तो दोस्तों लेंस जो है पारदर्शी पदार्थ होता है। पारदर्शी पदार्थ का ही एक टुकड़ा होता है। क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा होता है। अब इसका प्रॉपर डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताना है कि लेंस जो है किसी भी पदार्थ का, किसी भी दो ज्यामितीय सतहों
किसी भी दो ज्यामितीय सतहों के पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा होता है। क्या होता है? तो लेंस 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 किसी दो पारदर्शी दो ज्यामितीय सतहों का टुकड़ा होता है। लेंस क्या होता है? किसी दो पारदर्शी ज्यामितीय सतहों का टुकड़ा होता है। अब ये ज्यामितीय सतह किसे कहते हैं? आप ज्यामिति में क्या पढ़ते हैं? तो ज्यामिति में क्या आएगा? वृत्त आएगा, आपका शंकु आएगा, बेलनाकार आकृति आएगा, वृत्त आएगा, यानी जितने भी आकृति होते हैं वो सभी किसमें आएगा? ज्यामितीय सतह में। तो ज्यामितीय सतह का एक टुकड़ा क्या होता है? लेंस ही होता है। तो दो ज्यामितीय पारदर्शी सतहों के टुकड़े को क्या कहते हैं हम लोग? लेंस कहते हैं। अब ये लेंस जो होता है, अब ये लेंस बनता कैसे उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। लेंस होता हालांकि दो प्रकार का है। कितना प्रकार का होता है? तो लेंस का प्रकार जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है, आपको पता होगा, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? तो एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। एक उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। अब ये उत्तल लेंस के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो आपको बताया कि दो ज्यामितीय सतह का टुकड़ा। तो हम यहाँ पे एक वृत्ताकार सतह बना लिए, ये हमने एक वृत्ताकार सतह बना लिया, एक और वृत्ताकार सतह बना लिया, पारदर्शी सतह ये भी वृत्ताकार सतह, ये भी वृत्ताकार सतह। अब बताइए, अगर इस भाग को हम काट के निकाल लें, इस भाग को काट करके अगर हम निकाल लें तो कुछ इस तरह से बन रहा है। यानी एक सतह क्या हो रहा है? उभरा हुआ दिख रहा है, एक और सतह उभरा हुआ दिख रहा है। यानी ये भी सतह उभरा हुआ, ये भी सतह उभरा हुआ, किनारे की अपेक्षा बीच में क्या हो रहा है? मोटा। तो जो सतह या फिर वैसा लेंस, ये क्या है? एक लेंस का टुकड़ा है, या फिर एक दो पारदर्शी ज्यामितीय सतह का टुकड़ा है। तो वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा हो, उसी को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस की अगर बात करें तो अवतल लेंस इस तरह से बनाया जाता है। ये हमने बना लिया एक वृत्त का सतह, और ये भी एक वृत्त बना लिया। तो अब अगर देखें इस चीज को और इस चीज को अगर डाल दें और इसको काट करके अगर फिर से हम निकाल लें तो क्या बना? ये कुछ इस प्रकार से आपका निकला, यही निकला। तो अब अगर देखें तो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या हो रहा है? पतला हो रहा है। यानी वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतला हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतला हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। और वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अब उत्तल लेंस का भी प्रकार होता है, अवतल लेंस का भी प्रकार होता है। हालांकि इसके बारे में उतना जानना जरूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं आप। उत्तल लेंस का 3 प्रकार होता है। कितना प्रकार? 3 प्रकार। और अवतल लेंस का भी कितना प्रकार होता है? तो 3 प्रकार। अवतल लेंस का भी 3 प्रकार होता है। अब ये क्या क्या प्रकार होता है? तो देखिए, अब इस चीज को आप ध्यान से और गौर से समझिएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इसी तरह का एक आकृति बना लिए, ये आकृति आपने बना लिया। अब इस भाग को काट करके हम जो है यहाँ पे निकाल लिए। तो जब इस भाग को कट करके निकाले तो एक सतह क्या हो रहा है? उत्तल, और एक और सतह क्या हो रहा है? उत्तल। अब दो सतह क्या हो गया? उत्तल। अब जब दो चीज एक ही साथ होता है, यानी दो चीज क्या है? सेम है, तो उसको फिजिक्स में कहते हैं उभय। क्या कहते हैं? उभय। और जो भी लिखा हुआ है उसको प्लस में लिख दीजिए, क्या है? उत्तल। तो उभय जोड़ उत्तल क्या हो जाएगा? उभय जोड़ उत्तल। तो उभयोत्तल, उभय जोड़ उत्तल, तो क्या हो जाएगा? उभयोत्तल। उभय जोड़ उत्तल बराबर हो जाएगा उभयोत्तल। तो एक उभयोत्तल होता है, यानी कि उत्तल लेंस का एक प्रकार है उभयोत्तल लेंस। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब एक और होता है। अब देखिए, अगर हम एक टुकड़ा इस तरह से बना दिए, ये क्या हो गया? एक टुकड़ा हमने बना लिया, ठीक। और एक टुकड़ा या तो हम इस तरह से बना दें, आपका इस तरह से हम बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे कुछ इस तरह से बन रहा है। इस भाग को हम कट करके अगर निकाल लिए, तो इस भाग को जब कट करके निकाले तो कुछ इस प्रकार से बनाइए। अब बताइए, ये सतह क्या हो गया आपका? ये सतह क्या हो गया आपका? तो अब कहेंगे ये सतह जो है कौन सा सतह हो गया? यानी अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो अवतल हो जाएगा। और ये कौन सा सतह हो गया? उत्तल। ये क्या है? बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो जो उत्तल है और ये अवतल है, तो क्या हो जाएगा? अवतल जोड़ उत्तल, तो अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। तो ये भी एक जो है मतलब प्रकार हो गया किसका? तो उत्तल लेंस का। उसके बाद अब क्या करेंगे आप? तो एक और चीज इस तरह से आप बना लिए,
और इसको जो है इस तरह से हमने कर लिया, एकदम सिंपल सा इस तरह से काट लिया और इसको निकाल लिया। अब ये जो आपका निकला क्या बना, यही बना आपका, यानी कि एक सतह क्या है आपका समतल, क्या है, एक सतह है समतल और एक सतह है उत्तल। तो एक सतह समतल एक सतह उत्तल, तो क्या बन जाएगा, समतलोत्तल। एक सतह समतल एक सतह उत्तल। तो जो जिसका हम प्रकार बना रहे हैं उसको हम लोग लास्ट में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा ये समतलोत्तल, समतलोत्तल। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे अवतल लेंस का प्रकार। अवतल लेंस में भी कुछ इसी प्रकार से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला तो ये हो जाएगा। अब बताइए मेन उत्तल लेंस कौन सा है, तो यही है ना, उभयोत्तल लेंस, यही वाला है। देखिए इसको और इसको मिलाइए, एक ही चीज है। उसी तरह से इसको आप कैसे बनाएंगे, तो ये हो गया आपका, इधर से ये हो गया और यहाँ पे इसको करके डाल लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस तरह से निकला। इसको अगर काट करके निकाल लिए तो क्या बना, ये एक तरफ क्या है अवतल, एक तरफ क्या है अवतल। तो दोनों तरफ अवतल है, तो दोनों तरफ अगर समान होता है तो क्या बोलते हैं उसको, उभय। और क्या है अवतल, तो उभय जोड़ अवतल बराबर क्या हो जाएगा, उभय, उभयावतल। क्या हो जाएगा, उभयावतल, उभयावतल। उसके बाद यहां भी आप बना सकते हैं उसी तरह से। यहां पे हम जो है एक ये बना लिया आपका, और बाहर से इस तरह से करके हम इसको जोड़ दिए, ठीक। अब ये क्या बना, कुछ इस प्रकार से इस भाग को काट करके हम निकाल लिए, तो ये इस तरह से बना, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अवतल, और ये क्या हो गया आपका समतल। अवतल हो गया और ये क्या हो गया आपका समतल। तो जो आप निकाल रहे हैं, जिसका प्रकार आप निकाल रहे हैं उसको पीछे रखना है, और जिसका नहीं निकाल रहा है यानी कि उसको आगे रखना है। तो समतल आगे रखेंगे, तो समतल, समतल जोड़ अवतल, तो क्या हो जाएगा, समतलावतल, समतलावतल, समतलावतल। तो ये भी एक प्रकार हो गया आपका, यानी कि दो प्रकार आपने इसका निकाल लिया, एक हो गया उभयावतल, एक हो गया समतलावतल। उसके बाद आप एक और इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्या हो गया ये, अब बताइए। अब यहाँ पे एक हो गया उत्तल और एक हो गया अवतल, है ना, जो अंदर की ओर क्या है, ये धंसा हुआ है और ये उभरा हुआ है। तो उत्तल और अवतल, तो उत्तलावतल, उत्तलावतल, ये हो गया आपका क्लियर। तो अवतल और उत्तल लेंस का प्रकार हमने जान लिया, लेंस के बारे में हमने पढ़ लिया, इस चीज के बारे में। अब जो है हम लोग अगले वीडियो में जो है इसके बारे में यानी लेंस के बारे में पूरा चर्चा देखेंगे, यानी कैसे आप जो है नॉमेरिकल को कवर कर सकते हैं, साथ साथ चिन्ह परिपाटी को जो है सभी चीजों को कवर करा दिया जाएगा आपके अगले वीडियो में। तो इस चीज का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।